स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत का एक चर्चित चेहरा उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब रायबरेली के गोल चौराहे पर उनके स्वागत के दौरान एक सनसनीखेज घटना ने सबको हक्का बक्का कर दिया। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी गाड़ी से उतरे, एक युवक ने माला पहनाने की आड़ में पीछे से उनके सिर पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस अप्रत्याशित हमले से वहां मौजूद भीड़ में हड़कंप मच गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने तुरंत हमलावर को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमलावर को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी जांच अब जोरों पर है। हमलावर ने बयान दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन धर्म, भगवान राम और ब्राह्मणों के खिलाफ कथित टिप्पणियों से आहत होकर उसने यह कदम उठाया है। इस घटना से भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। हमलावरों को सत्ता संरक्षित गुंडे और करणी सेना के कीड़े मकोड़े करार देते हुए कहा कि यह घटना योगी सरकार में गुंडों और माफियों के बढ़े हौसले का सबूत है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और बहुजन स्वाभिमान पर हमला बताया, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आवाज बुलंद की। इस हमले को निंदनीय और शर्मनाक बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और विचारों की असहमति का जवाब विचारों से देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी पुलिस से हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है, जिससे सामाजिक राजनीतिक हलचल में नई उथल पुथल मच गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में सरकार को चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही हैं और जनता इसका जवाब देगी। यह घटना न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए व्यक्तिगत हमला है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए विवाद का आगाज भी माना जा रहा है, जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई दे सकती है। थप्पड़ कांड ने स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी की सियासत में और मुखर कर दिया है और उनके आक्रामक तेवर 2027 के विधानसभा चुनाव में नए सियासी समीकरण रचने की ओर इशारा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही लोक मोर्चा का गठन कर लिया है, जिसमें उनकी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ 9 अन्य दल शामिल हैं और उन्हें इस मोर्चे का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है। पहले दिए गए बयानों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, हमारा गठबंधन उसी के साथ होगा जिसके विचार सामाजिक न्याय और बहुजन हितों से मेल खाएंगे। और इस कथन के बाद सियासी हलकों में चर्चा है कि पंचायत चुनाव के बाद वह समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की राह तलाश सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की अक्सर बातचीत होती रहती है और दोनों की पहली मुलाकात के बाद से उनके बीच विचारों का आदान प्रदान नियमित है, जिससे 2027 में दोनों के बीच गठबंधन की संभावना प्रबल दिखती है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया था, जिससे बसपा के साथ गठबंधन की संभावना कमजोर नजर आती है, लेकिन सपा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं, खासकर तब जब उन्होंने अखिलेश यादव की सामाजिक न्याय की नीतियों की तारीफ की थी। अखिलेश यादव 2027 के लिए सपा को मजबूत करने में जुटे हैं और उनकी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के तहत सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित और पिछड़े वोटों को साधने में सफल रही थी। अब वह बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत कर रही है ताकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके। दूसरी ओर बीजेपी अपने सहयोगी दलों अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस और ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी और निषाद पार्टी के साथ एनडीए को मजबूत करने में जुटी है। थप्पड़ कांड के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर देखकर सवाल उठता है कि क्या सपा या बसपा की ओर से कोई बयान आएगा?
क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लोक मोर्चे को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाएंगे या सपा के साथ गठबंधन कर इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ाएंगे? यूपी की सियासत में यह सवाल चर्चा के केंद्र बना हुआ है और पंचायत चुनाव के बाद सियासी खेल होने की पूरी संभावना है। 2027 का रण अब और रोमांचक होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।